हेलो क्लास। सो हमें डिस्कस करना था प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, ओके। तो डिसइंफेक्टेंट जो है ये आपका हाँ देखो, सबसे पहले बेसिक डिफरेंस समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। डिसइंफेक्शन क्या है मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ठीक है, डिसइंफेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें केमिकल या फिज़िकल एजेंट का यूज़ करके इनिमिनेट ऑब्जेक्ट सरफेसेस पर प्रेजेंट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय या इनएक्टिवेट किया जाता है ना। लेकिन जनरली डिसइंफेक्शन का एम ऑल माइक्रोबियल स्पोर्स को नेसेसरली डिस्ट्रॉय करना नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आपका डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्टेंट क्या है? डिसइंफेक्टेंट एक केमिकल सब्सटेंस है जो मेनली नॉन लिविंग सरफेसेस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय या इनएक्टिवेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। एंटीसेप्टिक क्या था आपका? लिविंग टिश्यू या फिर स्किन, और डिसइंफेक्टेंट जो था वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या फिर सरफेसेस। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हॉस्पिटल सरफेस क्लीनिंग के लिए डिसइंफेक्टेंट यूज़ हो सकता है, वेयर एज स्किन के लिए एप्रोप्रिएट एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखो प्रिकॉशंस क्या है। प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग डिसइंफेक्टेंट, तो डिसइंफेक्टेंट इफ़ेक्टिव तभी होगा जब उसको करेक्ट कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट कॉन्टैक्ट टाइम और करेक्ट मेथड से यूज़ किया जाए। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका? ऑलवेज यूज द करेक्ट कॉन्सेंट्रेशन एज रिकमेंडेड। हाँ, मतलब कि देखो करेक्ट कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करो। ठीक है, सबसे पहले हम इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्सेंट्रेशन जितनी हाई होगी डिसइंफेक्टेंट उतना ही बेटर होगा, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर डिसइंफेक्टेंट को रिकमेंडेड कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, हर डिसइंफेक्टेंट का रिकमेंडेड कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक, टू लो कॉन्सेंट्रेशन है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एडिक्वेटली इनएक्टिवेट नहीं होगा। टू हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो अननेसेसरी टॉक्सिसिटी, सरफेस डैमेज या इरिटेशन हो सकती है। सो याद रखना, करेक्ट कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है? मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन प्लस इंटेंडेड यूज़ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, वियर ग्लव्स मास्क एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। ओके, तो डिसइंफेक्टेंट केमिकल्स होते हैं। कुछ डिसइंफेक्टेंट स्किन इरिटेशन, आई इरिटेशन, रेस्पिरेटरी इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट पीपीई में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट एंड टास्क। ग्लव्स, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, एप्रॉन, आई प्रोटेक्शन, मास्क, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन व्हेन इंडिकेटेड यूज़ किया जा सकता है। फिर देखो क्या है, प्रिपेयर सॉल्यूशन फ्रेश इफ़ रिक्वायर्ड। हाँ, कुछ डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन टाइम के साथ लेस इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, इसीलिए अगर मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन फ्रेश प्रिपरेशन रिकमेंडेड करती है तो फ्रेश सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाहिए, है ना। ओल्ड सॉल्यूशन को ऑटोमेटिकली इफ़ेक्टिव अज्यूम नहीं करना चाहिए। फिर क्या देखो लिखा है, इंश्योर प्रॉपर कॉन्टैक्ट
टाइम विद सरफेस। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको समझना। कांटेक्ट टाइम क्या होता है? कांटेक्ट टाइम क्या होता है? देखो, सरफेस पर डिसइंफेक्टेंट के बीच वो मिनिमम टाइम जिसमें डिसइंफेक्टेंट को सरफेस पर रिक्वायर्ड वेट कांटेक्ट मेंटेन करना होता है ना। अगर आप डिसइंफेक्टेंट लगाते ही इमिडिएटली वाइप कर दोगे तो रिक्वायर्ड माइक्रोबियल किलिंग नहीं हो सकती, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, क्लीन सरफेस बिफोर अप्लाइंग डिसइंफेक्टेंट। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे ब्लड, पस, बॉडी फ्लूइड, डर्ट, फूड डेब्रीज, ठीक है, ये डिसइंफेक्टेंट की एक्टिविटी को इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि क्लीनिंग रिमूव डर्ट एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, डिसइंफेक्शन रिड्यूस और इनएक्टिवेट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। इसीलिए डिसइंफेक्शन क्लीनिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है। फिर क्या है आपका, अवॉइड मिक्सिंग डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट, मतलब कि ये भी आपका इम्पॉर्टेंट सेफ्टी पॉइंट है ना। तो डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट को अपनी मर्जी से मिक्स, ठीक है, मिक्स नहीं करना चाहिए। कुछ कॉम्बिनेशन से टॉक्सिक गैसेस, हार्मफुल केमिकल रिएक्शन, रिड्यूस इफ़ेक्टिवनेस हो सकती है, ठीक है। यूज़ इन वेल वेंटिलेटेड एरिया, जहाँ अप्रोप्रिएट हो वेंटिलेशन मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेशली स्ट्रॉन्ग केमिकल फ्यूम्स रेस्पिरेटरी इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टोर इन लेबल्ड क्लोज्ड कंटेनर्स। डिसइंफेक्टेंट कंटेनर्स जैसे आपका प्रॉपरली लेबल्ड, टाइटली क्लोज्ड, अप्रोप्रिएटली स्टोर्ड होना चाहिए, ठीक है। अनलेबल्ड कंटेनर डेंजरस हो सकता है बिकॉज हेल्थ केयर वर्कर को पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या केमिकल है। नेक्स्ट है कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन एंड फूड। डिसइंफेक्टेंट को फूड, ड्रिंकिंग वाटर और चिल्ड्रन रीच से अवे रखना चाहिए। फिर क्या है आपका, फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ऑलवेज फॉलो द मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन बिकॉज डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्टेक्ट टाइम, स्टोरेज रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये डिफरेंट हो सकते हैं। समझ में आया? ये थे आपके प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट है आपका क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो देखो, एक गुड डिसइंफेक्टेंट आइडली में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो वही सब देखो लिखा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, फास्ट एक्टिंग। ओके, सो फर्स्ट क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, यानी कि गुड डिसइंफेक्टेंट आइडली डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, है ना। फास्ट एक्टिंग, तो डिसइंफेक्टेंट को रिलेटिवली शॉर्ट कांटेक्ट टाइम में इफ़ेक्टिव माइक्रोबियल रिडक्शन करनी चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल सेटिंग में फास्ट एक्टिंग यूज़फुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इफ़ेक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। आइडियल डिसइंफेक्टेंट की एक्टिविटी ऑर्गेनिक मटेरियल की प्रेजेंस में मिनिमम रिड्यूस होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली मेनी डिसइंफेक्टेंट ऑर्गेनिक मैटर से अफेक्टेड होते हैं, इसीलिए क्लीनिंग स्टिल इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, नॉन कोरोसिव टू मेटल्स। मतलब कि
डिसइंफेक्टेंट आइडली इंस्ट्रूमेंट और मेटल सरफेसेस को डैमेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोरोसन से जो है इंस्ट्रूमेंट डैमेज, सरफेस डिटेरियोरेशन, इक्विपमेंट लाइफ रिडक्शन हो सकती है। नॉन स्टेनिंग यानी कि आइडियल डिसइंफेक्टेंट सरफेस या इक्विपमेंट पर अनवांटेड स्टेन्स नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका, स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज। मतलब कि स्टोरेज के टाइम स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। देखो गुड डिसइंफेक्टेंट जो है वो स्टोरेज के दौरान स्टेबल होना चाहिए। अगर केमिकल क्विकली डिग्रेड हो जाए तो इट्स इफ़ेक्टिवनेस डिक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। फिर क्या है आपका, सेफ़ टू हैंडल। ओके, तो आइडियल डिसइंफेक्टेंट यूज़र्स के लिए रीज़नेबली सेफ़ होना चाहिए व्हेन यूज्ड अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबिलिटी प्रिपरेशन और एप्लीकेशन को इजी बना सकती है, ठीक। फिर क्या है आपका, प्लीजेंट और एक्सेप्टेबल ऑर्डर। ओके, मतलब कि स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट स्मेल हेल्थ केयर इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो एक्सेप्टेबल ऑर्डर डिज़ायरेबल क्वालिटी है। नेक्स्ट क्या है आपका, इकोनॉमिकल। मतलब कि हॉस्पिटल में डिसइंफेक्टेंट लार्ज क्वांटिटीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड डिसइंफेक्टेंट। आई होप क्वालिटीज़ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका टेस्टिंग एफिशिएंसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट। टेस्टिंग एफिशिएंसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट, it is the process of evaluating how well a disinfectant kills or inhibits microorganisms। देखो टेस्टिंग efficacy means evaluating how effectively a disinfectant kills or inhibit microorganism under specified condition। मतलब कि हम टेस्ट करते हैं कि डिसइंफेक्टेंट एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितना इफ़ेक्टिवली किल या इनएक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। वाई डू वी टेस्ट डिसइंफेक्टेंट। सो स्टूडेंट्स, सपोज करो, ठीक है, सपोज मार्केट में 5 डिसइंफेक्टेंट अवेलेबल हैं। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मोर इफ़ेक्टिव है, इसीलिए लेबोरेटरी टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। देखो मेन मेथड्स ऑफ टेस्टिंग 4 या 5 मेथड्स हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। सो फर्स्ट क्या है आपका, फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट। कंप्रेस द डिसइंफेक्टेंट विद फिनॉल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। देखो फिनॉल को स्टैंडर्ड या रेफरेंस डिसइंफेक्शन के रूप में यूज़ करके टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की एक्टिविटी कंपेयर की जाती है, ठीक है। सिंपली अगर हम समझें तो टेस्ट डिसइंफेक्टेंट को फिनॉल से कंपेयर करते हैं, ठीक है। प्रोसीजर फर्स्ट क्या है, टेस्ट ऑर्गेनिज्म। हाँ, टेस्ट जो है टेस्ट ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर किया जाता है। फिर डिफरेंट डाइल्यूशन ऑफ फिनॉल टेस्ट डिसइंफेक्टेंट प्रिपेयर किया जाता है। और फिर स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑर्गेनिज्म को एक्सपोज किया जाता है। फिर जो है एक्सपोज की, हाँ, फिर जो है डिफरेंट कांटेक्ट टाइम के बाद सैंपल को सब कल्चर करके माइक्रोबियल सर्वाइवल देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है
टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की इफ़ेक्टिव डाइल्यूशन को फिनॉल की इफ़ेक्टिव डाइल्यूशन से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, फिनॉल कोफिशिएंट फार्मूला याद रखना, लिख लो। ठीक है, फिनॉल कोफिशिएंट मतलब हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ टेस्ट डिसइंफेक्टेंट शोइंग रिक्वायर्ड किलिंग या हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ फिनॉल शोइंग द सेम रिक्वायर्ड किलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूज डाइलेशन टेस्ट। तो ये जो है डिटरमाइन द डाइल्यूशन एट विच डिसइंफेक्टेंट किल्स, हाँ बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये डिटरमाइन करता है कि प्रैक्टिकल यूज़ कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूशन पर डिसइंफेक्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितना इफ़ेक्टिवली डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, इस टेस्ट में डिसइंफेक्टेंट को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के क्लोजर कंडीशन में इवोल्यूएट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जो कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअल यूज़ में है, क्या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्टिवली किल कर रही है ना। तो ये स्पेशली प्रैक्टिकल डिसइंफेक्टेंट इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। नेक्स्ट क्या है आपका राइडियल वॉकर टेस्ट। तो ये क्लासिकल टेस्ट भी फिनॉल बेस्ड कंपैरेटिव टेस्टिंग से रिलेटेड है। इसका पर्पस डिसइंफेक्टेंट की बैक्टीरिसीडियल एक्टिविटी को स्टैंडर्ड कंडीशन में फिनॉल के कंपैरिजन से असेस करना है। ठीक है, लिमिटेशन की बात करें तो क्लासिकल राइडियल वॉकर मेथड में ऑर्गेनिक मैटर कंडीशन को एडिक्वेटली रिप्रोड्यूस नहीं किया जाता, इसीलिए प्रैक्टिकल कंडीशन से डिफरेंस हो सकता है ना। इसी लिमिटेशन को एड्रेस करने के लिए मॉडिफाइड मेथड डेवलप हुए। नेक्स्ट देखो क्या है चिक मार्टिन टेस्ट। चिक मार्टिन टेस्ट देखो, तो ये टेस्ट जो है, ये टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की इफिशिएंसी को ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस में असेस करने के लिए डेवलप्ड हुआ। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट डिसइंफेक्शन याद रखना आप लोग, राइडियल वॉकर यानी रिलेटिवली क्लीन या स्टैंडर्ड कंडीशन, और चिक मार्टिन क्या है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट। इसीलिए चिक मार्टिन प्रैक्टिकल कंडीशन को बेटर स्टिमुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका केल्सी साइक्स टेस्ट। केल्सी साइक्स टेस्ट, तो ये टेस्ट डिसइंफेक्टेंट को प्रैक्टिकल हॉस्पिटल यूज़ कंडीशन के क्लोज़र असेस करने के लिए डिज़ाइंड है। इसमें रिपीटेड माइक्रोबियल चैलेंजेस का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि डिसइंफेक्टेंट रिपीटेड कंटामिनेशन या चैलेंजेस के बाद भी इफ़ेक्टिव रह रहा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग एफिशिएंसी। ओके, तो देखो इसमें क्या है, कंसंट्रेशन है, कांटेक्ट टाइम है। ओके, तो फर्स्ट है आपका कंसंट्रेशन। जनरली डिसइंफेक्टेंट की एक्टिविटी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, टू लो इन एडवोकेट माइक्रोबियल किलिंग है ना, बट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली मीन्स बेटर और सेफ़र नहीं होता। ठीक है, ऑलवेज रिकमेंडेड कॉन्सेंट्रेशन फॉलो करना चाहिए। ओके, फिर क्या है आपका कांटेक्ट टाइम। तो डिसइंफेक्टेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ सफिशिएंट टाइम तक कांटेक्ट में रहना होता है। ठीक है,
टेम्परेचर, टेम्परेचर डिसइंफेक्टेंट की केमिकल एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंटली बिहेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिकमेंडेड कंडीशन फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है। फिर क्या है आपका पीएच, पीएच जो है पीएच डिसइंफेक्टेंट की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। सम डिसइंफेक्टेंट एसिडिक कंडीशन में बेटर वर्क करते हैं वाइल अदर अल्कलाइन कंडीशन में, ठीक है। फिर क्या है आपका प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, याद रखना। तो ऑर्गेनिक मैटर सच एज ब्लड, पस, म्यूकस, फीकल मटेरियल, ठीक है, कुछ डिसइंफेक्टेंट की एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करूँ कि ऑर्गेनिक मैटर का इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, तो आप आंसर करोगे मेनी डिसइंफेक्टेंट की इफिकेसी रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। और अगर मान लो मैं क्वेश्चन करूँ कि विच टेस्ट कंसीडर ऑर्गेनिक मैटर, तो आप आंसर करोगे चिक मार्टिन टेस्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूज़ या रिपीटेड चैलेंजेस टेस्ट, तो आप आंसर करोगे केल्सी साइक्स टेस्ट, ठीक है, साइक टेस्ट। और नहीं, एंटीसेप्टिक इज़ मेनली यूज्ड ऑन, आप आंसर करोगे लिविंग टिश्यू, ठीक है। या फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट कंपेयर्स डिसइंफेक्टेंट विद, आप आंसर करोगे फिनॉल, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर लिए हैं आप लोगों से। तो बस इस यूनिट में शायद इतना ही है। हाँ, यूनिट 6 में बस इतना ही था, ठीक है। आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्सेज़। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्लीट फ़ीस 25,000 है और आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिट 7 जो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू क्लास।